Hello dear students and welcome to English class. Today also we are going to continue with the same chapter, that is chapter 4, What Misha Heard. So in this chapter so far we have read that Misha visits her aunt, and when she reached her house, she gets disappointed. Why? बिकॉज गेट पर वो बहुत सारी ऐसी बातें सुनती है अपने लिए जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी अपने कज़न से, अपनी आंट से. सो वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है, बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है, दुखी हो जाती है. उसे समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन को कैसे फेस करे. वो यहाँ से वापस चली जाए या अंदर जाके सबका सामना करे. सो शी डिसाइड्स टू एंटर इनसाइड द हाउस एंड व्हाट शी फाइंड्स कि वो सारे लोग जो उसकी इतनी बातें कर रहे थे, उसकी चुगली कर रहे थे या उसके बारे में बुरा कह रहे थे, वो अब खुश होने का दिखावा कर रहे हैं, उसे हक कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं उसे देखकर. तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो रही थी. उसे लग रहा था कि अब ये लोग इतना दिखावा क्यों कर रहे हैं, जब इनके मन में मेरे लिए कोई प्यार ही नहीं है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो अब ये सब दिखावा करने से क्या फ़ायदा. सो वो इस सिचुएशन को उसे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था. अपने अंदर की फीलिंग्स छुपाना नहीं आ रहा था. उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करे. अब आगे स्टोरी में क्या होता है, मीशा कैसे हैंडल करती है इस सिचुएशन को, लेट्स फाइंड आउट. इट वॉज वर्स व्हेन हर काइंड आंट hugged her and said, "Oh, we are so glad to have you visit." सो उसकी आंट ने उसे हक किया, उसे वेलकम किया और कहा, हमें तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई. मीशा फेल्ट टेरिबल. शी डिड नॉट नो विच वे टू लुक और वेयर टू हाइड हर हॉट चिक्स. मीशा वॉज फीलिंग वेरी टेरिबल. बहुत ज़्यादा उसे बुरा लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था. यहाँ क्या लिखा है कि विच वे टू लुक और वेयर टू हाइड हर हॉट चिक्स. हॉट चिक्स मीन्स उसे समझ नहीं आ रहा था कि डर के मारे या कन्फ्यूजन के मारे उसके जो चिक्स हैं वो गर्म हो रहे थे. उसकी जो फीलिंग्स हैं उसे समझ नहीं आ रही थी. वो कैसे उन्हें हाइड करे, कैसे छुपाए, कैसे अपने आप को कंट्रोल करे. सो शी वॉज फीलिंग वेरी टेरिबल. इन द मिडल ऑफ द विंडो अ लार्ज ग्रीन पैरट वॉज क्लॉइंग एट हर पर्च. So in the middle of there was a window in their house where a large green parrot was sitting and it was making itself comfortable. वो अपनी वहाँ पर जगह बना रहा था. जो पैरट था वो वहाँ बैठने की आराम से कोशिश कर रहा था. मीशा कम एंड मीट पॉली, सेड जिया पैटिंग द बर्ड्स हेड जेंटली. अब जो पॉली उसकी कज़न है, उसने उसे जो बर्ड है उसे मिलवाया. उस बर्ड पैरट का नाम क्या था, पॉली. तो उसने कहा, आओ हमारे नए मेंबर से मिलो, इट इज़ पॉली. सो द पीपल नेक्स्ट डोर आर गोइंग ऑन हॉलीडे, दे हैव सेंट हर टू अस टिल दे कम बैक. हमारे पड़ोस में जो लोग हैं वो हॉलीडे पे जा रहे हैं, वो कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो ये पैरट है जिसका नाम पॉली है, इसकी देख रेख के लिए इसे हमारे पास छोड़ दिया है जब तक कि वो नहीं आ जाते. Here Polly interrupted with a long loud screech. जब जिया मीशा को पॉली के बारे में बता रही थी तो बीच में ही पॉली ने इंटरप्ट किया, मीन्स रोक दिया. जब हम किसी को बोलते हुए बीच में उसकी बात काट देते हैं और ख़ुद बोलने लग जाते हैं, दैट इज़ इंटरप्ट करना, उसे कहते हैं इंटरप्ट करना. सो द पैरट पॉली इंटरप्टेड विद अ लॉन्ग लाउड स्क्रीच. मतलब उसकी जो आवाज़ है उससे सबको बहुत लॉन्ग लाउड स्क्रीच, मतलब बहुत कर्कश आवाज़ वो पैरट निकाल रही थी. एवरीबडी पुट देयर हैंड्स टू देयर ईयर्स इंस्टिंक्टिवली. सो इतनी आवाज़ इतनी अनबियरेबल थी कि सबने तुरंत ही अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए. इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है कि इमीडिएटली रिएक्ट करना, बिना सोचे समझे रिएक्ट करना. ओके. We like her, said Karina when Polly went quiet, but she is so noisy. So जो उसकी दूसरी कज़िन है, उस नेम इज़ करीना, उसने बताया कि हम पॉली को बहुत पसंद करते हैं, है ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नॉइजी है, ये शोर बहुत ज़्यादा करती है. So that was the noisy creature. Misha's troubles vanished in an instant. अच्छा, तो मीशा को अब सारा सीन, सारी बातें समझ में आई.
अच्छा, इस नॉइजी क्रिएचर की ये लोग बातें कर रहे थे। इतनी देर से मैं बेवकूफ़ लड़की, इतनी सारी बातें सोच ली मैंने, अपने दिमाग में इतना सारा वहम भर लिया, और इतनी देर से मेरे अंदर जो खुद के भीतर मतलब जो लड़ाई चल रही है वो मैंने किस तरह से इतनी देर से ये सिचुएशन को डील किया है ये मैं ही जानती हूँ। तो ये बात सुनकर, या ये जब उसे पता चला कि नॉइजी क्रिएचर वो नहीं, वो तो पैरेट है, वो लोग पैरेट की बात कर रहे हैं, तो उसकी जितनी भी टेंशन थी, जितना भी कन्फ्यूजन था, वो गायब हो गया। वैनिश मीन्स गायब हो जाना। हर फेस ब्राइटन्ड। शी टोल्ड दैम हर सिली मिस्टेक इन थिंकिंग द नॉइजी क्रिएचर वॉज हरसेल्फ। जब उसे पता चला, सारी बातें उसकी समझ में आ गई, तो उसका मन हल्का हो गया, उसका दिमाग हल्का हो गया, जितना स्ट्रेस था वो गायब हो गया। तो उसका चेहरा जो है वो उस पर एक चमक दिखी, एक उसका चेहरा खिल उठा। शी टोल्ड दैम हर सिली मिस्टेक इन थिंकिंग द नॉइजी क्रिएचर वॉज हरसेल्फ। और उसने अपनी जो बेवकूफ़ी, जो इतनी देर से वो सोच रही थी, उसने ये बात सबको बताई कि किस तरह से उसने क्या क्या सोच लिया इतनी देर में, और वो कैसा फील कर रही थी। दे ऑल हैड अ हर्टी लाफ। सब बहुत हंसे उसकी बेवकूफ़ी पर, उसका बहुत मजाक उड़ाया, सबको बहुत हंसी आई उसकी सारी बातें सुनकर। दे ऑल हैड अ हार्टी लाफ। जिया हग्ड हर एंड सेड, even if you are a noisy creature, we did still love you and want you here. जिया जो उसकी कज़न है, उसने उसे हक किया और उसे कहा कि अगर तुम नॉइजी क्रिएचर भी हो तो भी हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, एंड वॉन्ट यू हियर, और हम चाहिए कि हम हमेशा साथ रहें, तुम हमारे साथ हो। मीशा फेल्ट दिस वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन हर लाइफ। मीशा को लग रहा था कि ये जो मोमेंट है, ये जो पल है, वो उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल है, सबसे खुशी का मौका है। बिकॉज इतनी देर जो उसके दिमाग में चला, जो उसने टॉलरेट किया है, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। इट वॉज़ अनबियरेबल। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके कज़न हैं, उसकी जो आंट है, वो उसे कितना प्यार करते हैं, तो ये उसकी लाइफ का सबसे अच्छा पल था। सो स्टूडेंट्स, हमारे साथ भी ये कई बार होता है कि हम कई बार आधी अधूरी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, हम पूरी बात नहीं सुनते, और हम अपने मन में किसी भी सामने वाले, चाहे वो फ्रेंड हो या रिलेटिव, उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत सोच लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे डिस्टेंस बढ़ता है, हमारे बीच जो रिलेशन है उसमें डिफरेंसेस आते हैं। तो कभी सो स्टूडेंट्स, ये बात आपको भी ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई भी आधी अधूरी बात पर विश्वास ना करें। अगर कोई डाउट है मन में तो उसे तुरंत जाकर अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से क्लियर करें। ओके, सो दैट्स ऑल। नाउ यू हैव टू रीड द होल चैप्टर, बिकॉज हमने ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में पढ़ा है। अब आपको इसे स्टार्टिंग टू एंड पूरा पढ़ना है, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है। ओके, और एक और चीज़, फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टेस्ट। तो मैं आपकी टेस्ट लेने वाली हूँ। तो अभी तक मैंने जो हमारा पहले टेस्ट हो चुका था, उसके बाद में जो भी सिलेबस करवाया है कोर्स बुक का और लिटरेचर का, ये आपको पढ़ना शुरू करना है। उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइज हैं, ये आपको पढ़ना है, ताकि आप अगले नेक्स्ट वीक जो टेस्ट शुरू होने वाले हैं उसके लिए रेडी रह सको। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you and have a nice day.